जय भोलेनाथ। गाथा भगवान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत की और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिवजी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी एक दिन वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन दोनों बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी साक्षात केदारनाथ के रूप में विराजमान हैं। अब सुनिए दूसरी कहानी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव उन्हें अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो क्रोधित थे। इसीलिए शिवजी ने अपना भेष बदल लिया और वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड के साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा यानी कि कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठ भाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि उसी पृष्ठ भाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया जाएगा। तब से ही उसी पृष्ठ भाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पीछे एक कुंड है, जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक शिव भगवान की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के बाद 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है, जहाँ शिव पार्वती का मंदिर है। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। यह मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की ही यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, कृष्ण भगवान, शिव भगवान का वाहन नंदी, वीरभद्र, शिव जी का संरक्षक, द्रौपदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है
और मौसम भी कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है। यह तीर्थ स्थल अपने आप में एक अद्भुत स्थान है और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्त जनों के संकट दूर हो जाते हैं। जय भोलेनाथ।